इसके पहले कहानी शौर्य की नामक की श्रृंखला के पहले भाग में हमने भगत सिंह, पृथ्वीराज चौहान, पोरस और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसे महान योद्धाओं की वीर गाथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। इस श्रृंखला कहानी भारत के शौर्य की में हम स्वतंत्र भारत द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों पर एक एक कर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। स्वागत है हिंदी और हिंदुस्तानी। वीडियो के लिए विषय वस्तु संकलन है वैभव त्रिपाठी का। ये वो दौर था जब अखंड भारत के सपने की बलि चढ़ाकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान को अस्तित्व में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी मक्कारी ने रंग दिखाने शुरू कर दिए और फिर हुआ भारत पाक युद्ध। प्रथम भारत पाक युद्ध सन 1947 से 48 के बीच कश्मीर को लेकर हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत के पास 2/3 कश्मीर, जिसमें कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख हैं, जबकि पाकिस्तान के पास बाकी बचा 1/3 कश्मीर, जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल हैं। इस युद्ध में भारत के करीबन 1000 वीर शहीद हो गए तथा लगभग 3000 वीर घायल हो गए, जबकि पाकिस्तान को भारी क्षति उठानी पड़ी, जिसमें उसके करीबन 6000 सैनिकों की मृत्यु हुई तथा 14000 सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस युद्ध की पटकथा सन 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ते समय ही रच गई थी। सन 1947 में जब 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत का अस्तित्व प्रकट हुआ तो जम्मू एवं कश्मीर की रियासत पर इन दोनों देशों की तरफ से किसी एक से विलय का दबाव बनने लगा। यूं तो समझौते के दस्तावेजों के अनुसार रियासत के राजाओं को दोनों में से किसी एक राष्ट्र को चुनने का अधिकार था, परंतु कश्मीर के राजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने भारत से प्रस्थान किया, वैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों एवं पश्तून के काबिलाई लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस आक्रमण के चलते हरि सिंह को ये अंदाजा हो गया था कि उनकी फौज इस हमले को ज़्यादा देर झेल नहीं सकती। इस भय से कि रियासत की फौज इनका सामना न कर पाएगी, हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता की गुहार लगा दी। कश्मीर के भारत विलय का एक अच्छा अवसर देख भारत ने सैन्य सहायता के बदले कश्मीर के भारत में विलय की शर्त रख दी और कोई चारा बचा न देखकर हरि सिंह ने विलय के लिए हामी भर दी। बस हामी भरने की देर थी कि भारतीय सैन्य टुकड़ियां तुरंत राज्य की रक्षा के लिए तैनात कर दी गईं। किंतु इस विलय से पाकिस्तान असहमत था। उसका दावा था कि जातिगत आंकड़ों की अनुपस्थिति में इस विलय के कारण स्पष्ट नहीं है तथा चूंकि हरि सिंह अंग्रेजों द्वारा कश्मीर के महाराजा के तौर पर नियुक्त किए गए थे, इसलिए उन्हें भारतीय सहायता बुलाने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय जब पाकिस्तान युद्ध करने का मन बना चुका था, पाकिस्तानी सेना प्रमुख डगलस ग्रेसी ने इस युद्ध से ये कहते हुए अपने पांव खींच लिए कि चूंकि कश्मीर पर कब्जा कर रही भारतीय सेनाएं ब्रिटिश राजसत्ता का प्रतीक हैं, इसलिए वे उससे युद्ध नहीं कर सकते। बाद में जब पाकिस्तान ने अपने अर्धसैनिक बल और आज़ाद कश्मीर सेना के लड़ाकों को युद्ध के लिए भेजा, तब तक भारत करीबन 2/3 कश्मीर पर कब्जा कर चुका था। दरअसल युद्ध के आरंभ में ही जम्मू कश्मीर रियासत की सेना आज़ाद कश्मीर की सेना के शुरुआती हमलों के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे केवल सीमा रक्षा हेतु बहुत कम संख्या में तैनात किया गया था। यही कारण था कि रियासती सेना की रक्षा प्रणाली इस आक्रमण से बहुत जल्दी ढह गई और उनकी कुछ टुकड़ियां दुश्मनों में जा मिली। किंतु इस आसान जीत से मदमस्त हो काबिलाई लड़ाके श्रीनगर पर कब्जा करने के बजाय कश्मीर के सीमांत शहरों पर कब्जा करने एवं वहां के गैर मुस्लिम निवासियों से लूटपाट करने में व्यस्त हो गए। इस दौरान मिले मौके में हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मंगवा ली, जिससे सैन्य विमानों से वहां पहुंचे भारतीय सैनिकों ने सन 1947 के अंत तक पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा करने के मंसूबों की हवा निकाल दी। हालांकि हिमालय के ऊपरी हिस्सों में आज़ाद कश्मीर नामक पाकिस्तानी सेना ने कुछ सफलताएं हासिल की तो सही, लेकिन जून 1948 में उन्हें भी वापस खदेड़ दिया गया। इस लड़ाई के दौरान हुई भीषण उथल पुथल के चलते
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उनसे इस मामले का समाधान निकालने का आग्रह कर दिया। फलस्वरूप दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को अपने अनियमित और नियमित सैनिकों को पूरी तरह से हटाने और भारत को राज्य में कानून व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक सैनिक रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि कुछ विद्वान नेहरू के संयुक्त राष्ट्र के पास जाने के कदम को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जहां हमें पूरे कश्मीर को प्राप्ति हो सकती थी, वहां इस फैसले के चलते भारत के पास कश्मीर के केवल 60% हिस्से का ही स्वामित्व है, शेष 40% हिस्सा पाकिस्तान के पास है। किंतु इसे लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर आप कहानी भारत के शौर्य के अगले अंश को देखना चाहते हैं तो इंतज़ार करिए शनिवार तक और हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले शनिवार को कहानी भारत के शौर्य की सीरीज़ के एक अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।